अपने आप को देखिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर पॉस्चर, इफ़ यू थिंक दैट यू डोंट सिट वेल, यू डोंट स्टैंड वेल व्हेन यू स्पीक, आपके हाव भाव पता नहीं कैसे काम करते हैं, अगर आपको पता है, अवेयर है आप कि मेरे जेस्चर सही नहीं है, मुझे उस पर वर्क करना। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो क्या आप बहुत ज़्यादा पॉजेस ले रहे हो? क्या आप किसी भी डायलॉग को स्टार्ट या एंड करने में ऐसा कर रहे हैं? आप अपनी ही गलतियों को सुधारोगे बाय डूइंग मिरर प्रैक्टिस। आप खुद को देखोगे दैट आई एम बिहेविंग लाइक दिस, मेरे हाथ उधर जा रहे हैं, मेरी आंखें उधर जा रही है, न जाने मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। Hey there everybody, welcome back to Spreading Skills. I am Shweta Singh here with a new topic which is how to exactly do mirror practice. Mirror practice मतलब शीशे के सामने खड़े होके सही से प्रैक्टिस कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकदम सही टेक्निक जिससे कि आप मिरर प्रैक्टिस करके वो हर चीज़ अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि मिरर प्रैक्टिस केवल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग स्किल्स, वोकल एक्सरसाइज, पॉस्चर, वोकल डिलीवरी, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो मिरर प्रैक्टिस से सही करी जा सकती हैं। और मिरर प्रैक्टिस वर्क्स मिराकुलसली, ओके, एक मिरेकल की तरह काम करता है अगर आप मिरर प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली एवरीडे बेसिस पे फॉलो करते हो। चलिए देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा जिससे कि आप मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो मिरर प्रैक्टिस से। ओके, देखिए, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर पॉस्चर, इफ यू थिंक दैट यू डोंट सिट वेल, यू डोंट स्टैंड वेल व्हेन यू स्पीक, आपके हाव भाव पता नहीं कैसे काम करते हैं, अगर आपको पता है, अवेयर है आप कि मेरे जेस्चर सही नहीं है, मुझे उस पर वर्क करना है, तो आप अपने जेस्चर पे वर्क करेंगे। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना चाहते हैं तो आप अपने बोलने पे वर्क करेंगे कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। इफ़ यू थिंक दैट जब आप बात करते हो तो बहुत डिफरेंट टाइप के फेसेस बनाते हो, बहुत बनाते हैं, बहुत लोग करते हैं और उनको फील नहीं होता है बिकॉज दे कांट सी देमसेल्फ। ओके, सो अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे वर्क करने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपको अपने आप को नोटिस करना पड़ेगा कि आप बिहेव कैसा कर रहे हो। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो क्या आप बहुत ज़्यादा पॉजेस ले रहे हो? क्या आप किसी भी डायलॉग को स्टार्ट या एंड करने में ऐसा कर रहे हैं? आप अपनी ही गलतियों को सुधारोगे बाय डूइंग मिरर प्रैक्टिस। जेस्चर में जब आप खुद को देखोगे दैट आई एम बिहेविंग लाइक दिस, मेरे हाथ उधर जा रहे हैं, मेरी आंखें उधर जा रही है, न जाने मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ। जब आप खुद को मिरर पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप आखिर सही चीज़ क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा सेकेंड स्टेप है कि हम खुद को देखें कि हम आखिर बिहेव कैसा कर रहे हैं। इंसान अपनी गलतियों को सबसे अच्छे तरीके से सुधार सकता है वो खुद, अगर वो अपनी गलतियों से अवेयर हो। आप अवेयरनेस कैसे लाओगे? खुद को देख करके, क्योंकि बोलते समय हम खुद को नहीं देख पाते हैं। सो दैट्स व्हाई मिरर प्रैक्टिस इज जस्ट टू इफेक्टिव। जब आप कोई काम एवरीडे बेसिस पे करोगे तो आपको अपने फ्लॉज खुद ही दिखेंगे कि यार मैं बहुत पॉजेस लेता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ ठीक से, मेरा बॉडी पॉस्चर सही नहीं है, मेरी वोकल डिलीवरी सही नहीं है, आई स्पीक टू फास्ट और आई स्पीक टू स्लो और आई टेक सो मैनी पॉजेस। ये सब आप खुद एनालाइज करोगे और आपको खुद पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से करके आप अपनी इंटेंशन को फोकस रखेंगे। ठीक है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप खुद से क्या चाहते हो, ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड स्टेप है वो है स्मॉल थिंग्स। ओके भाई, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने बैठे हैं तो छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करें। डीमोटिवेट ना हो कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ये टॉपिक तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक लेकर के चलेंगे, अपने लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स को। स्टार्ट स्मॉल से क्या मतलब है? स्टार्ट स्मॉल से मतलब है कि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे चंक से स्टार्ट करेंगे। अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी कभी इंसान 2-3 दिन प्रैक्टिस करता है फिर डिमोटिवेट हो जाता है कि यार मेरे से हो ही नहीं रहा है। खुद को सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट से भर देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि यार मैं तो बात ही नहीं कर पाता हूँ, मैं कितना गंदा बोलता हूँ, यार मेरे हाथ पाँव, मेरा बॉडी पॉस्चर कितना खराब है। इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल थिंग्स और उसी से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग
देन आप छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट करना, ठीक है। आप ले सकते हैं मोबाइल, आप बात कर सकते हैं नोटबुक के बारे में, आप बात कर सकते हैं आज के किसी इंसिडेंट के बारे में, आप बात कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कि मैं अब क्या बोलूं या अब क्या बोलूं, तो काम ये करेंगे कि पहले हम जिस बारे में बोलने वाले हैं उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद सेम वही टॉपिक बिना देखे बोलेंगे। पहले उसको एनालाइज करिएगा जो आपने लिखा है, उसके बाद वही सेम टॉपिक आप मिरर के सामने बोलेंगे बिना देखे। When you will take the idea from the Google or somewhere कि I will use this vocab, I have this idea, then you will be having so many options to talk about. Okay? आपके पास बहुत सारे options होंगे बात करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि बात करते समय हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं, हमारे पास पॉइंट्स कम होते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, सो यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम द गूगल, ओके, बट वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना है, जस्ट टेक आइडिया, ओके, ओनली आइडिया, देन स्पीक अबाउट दीज पॉइंट। आई हैव रेड समवेयर, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि इंसान जितने अच्छे से अपनी खुद की गलतियों को सुधार लेता है उतना शायद किसी के कहने पर ना सुधार पाए। ओके, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन, दैट्स वाई मिरर प्रैक्टिस इज सो इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि इंसान खुद की गलतियों को जब देखता है तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। तो जब भी आप मिरर के सामने खड़े हों, आप अपनी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, स्पीकिंग एक्सरसाइज, बॉडी पोस्चर एक्सरसाइज, जेस्चर एक्सरसाइज और हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, कोई भी एक्सरसाइज जो आपने चूज करी हो, आप खुद को देखोगे, ओके, खुद की आईज में देखोगे, मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर सेल्फ। अगर आप ये करोगे फॉर 21 डेज, ओनली फॉर 21 डेज, ओके, गिव योर सेल्फ 10 to 15 मिनट्स, आई वुड से नॉट मोर देन 20 मिनट्स, ओके, 20 मिनट्स विल बी इनफ फॉर यू। आई कैन गिव यू गारंटी कि आप पब्लिक के सामने बोलने से भी कम डरोगे, आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी और जिस भी स्किल पर आप काम कर रहे हो वो स्किल आपकी A1 हो जाएगी, just because you are doing mirror practice every day. This is not very general thing, okay? जब आप mirror practice कर रहे हो तो आप अपनी वॉइस की टोन पर फोकस करिए, आप अटेंशन दीजिए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे कि आप कैसे बात कर रहे हैं, क्या बहुत तेज बात करते हैं, क्या बहुत धीमा धीमा बात करते हैं, क्या आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं है, डू यू टेक अ लॉट ऑफ पॉजेस, क्या आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ भी रहा है कि नहीं। जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, जहां पर आपको लगे कि यार मुझे इस पर काम करना है, आप उस पर काम करिए, ठीक है। मिरर प्रैक्टिस इज जस्ट सो इफेक्टिव गाइज। रिमेंबर गाइज, इफ यू विल फॉलो दिस स्टेप फॉर 21 डेज, जो आप रिजल्ट देखोगे वो अनबिलीवेबल होंगे, बट आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा, ओके। कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार करना होगा for 20 days. It's like watering the plants, okay? अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को बेटर कर सको, then you will have to water your plant. That is practice. By doing practice, you will do favor to yourself. Life में self work is the best work. Self engineering is the best engineering. अपने पे work करो यार. That is the most important thing. अगर आप चाहते हो कि आप बहुत प्रेजेंटेबल हो, आप चाहते हो कि पीपल विल लाइक यू, आप अपने आप को अगर आप अपने आप को सेटिस्फाइड देखना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना होगा। इंसान की मान, जान, पहचान उसके काम से होती है। आप अपने काम पे वर्क करो, दुनिया आपको यूं ही जानती है। सो गाइज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, राइट? तो डू द मिरर प्रैक्टिस एवरी डे। स्पीकिंग पे वर्क करना है तो बोल करके अच्छे से टॉपिक को चूज करके आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। गूगल पर जाइए, आपको बहुत सारे डिबेट के प्रैक्टिस मिलेंगे। यू कैन डिबेट विद योर सेल्फ। एक साइड पे आप खड़े होइए, एक साइड आप लीजिए, दूसरा साइड आप ही लोगे, बट मिरर वाला बंदा लेगा जो कि आप ही हो, बट आपको सोचना पड़ेगा कि वो मेरे फेवर में नहीं है। तब आप अपने पॉइंट्स को और अच्छे से बता पाओगे। टॉपिक्स की कमी नहीं है, आपको अगर मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है तो आपको बहुत टॉपिक मिलेंगे। आपके पास स्मार्टफोन है जो कि आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, ओके। जस्ट गो एंड फाइंड द टॉपिक्स ऑन गूगल। यू कैन यूज पिंटरेस्ट और जस्ट टाइप स्पीकिंग कार्ड। आपको इतने सारे कार्ड मिलेंगे कि आप बोलते बोलते थक जाओगे। चूज अ क्वाइट प्लेस। क्वाइट प्लेस मतलब
शांत जगह, एक ऐसी जगह अपने घर में ढूंढिए जहां पे हमेशा शांति बनी रहे, या फिर उस वक्त शांति बनी रहे जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो शीशे के सामने, जहां पे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल कम हो। जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स से साफ लफ्जों में बोल दीजिए कि मैं जा रहा हूं प्रैक्टिस करने, ठीक है, मुझे ना पीछे से आवाज दोगे ना ही मेरे कमरे में कोई आएगा जाएगा। क्योंकि इतना कहने के बाद भी कोई घर में नहीं सुनता है तो आप अपना डोर लॉक कर लीजिए। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है। उसके बाद आप अपने कमरे में प्रैक्टिस करिए। अगर आप अपने पोस्चर पे वर्क करना चाहते हो तो एक लॉन्ग मिरर लेना पड़ेगा जिसमें आपकी फुल बॉडी दिखे, और प्लीज बैठ करके प्रैक्टिस ना करें कि मैं बैठ गया बेड पे, सामने रखा है शीशा और मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड सी योरसेल्फ, एंड अपने आप को देखिए कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, कमरे की लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए जहां पर आप खुद को देख सके कि एग्जैक्टली हाउ यू आर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपको दिखना भी जरूरी है। सो गुड लाइटिंग एंड मिरर, लॉन्ग मिरर, ओके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मिरर प्रैक्टिस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके, और आपको कैसे करनी है। ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम श्वेता सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।